आपने देखा होगा आजकल नए नए प्रकार के लोग मार्केट में आ रहे हैं। कोई आया बोला बाबा जी मेरे पेट में बहुत दर्द है और मेरे पेट में अल्सर हो गया है, मेरे पेट में कैंसर हो गया। तो बोलता मुंह में स्वाद आया, मुंह में स्वाद आया, अच्छा आया नहीं, रुक जाओ, ओम फट 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 फट, अब आया, बोलती हाँ अब तो स्वाद आया, अब तो पेट एकदम जो है ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये फ्रॉडगिरी तो है, ये तमाशाबाजी तो है। तो ये सनातन में विधान नहीं है। यदि अब देखने वाले लोग क्या करें, सोचें क्या ये ठीक है? यदि ये ठीक होगा तो जितने देश में कैंसर के अस्पताल हैं, जितने देश में ये अलग अलग प्रकार के अस्पताल हैं, ये सब बंद होने चाहिए। आप ही कर दो ना इलाज। ये जो वो कौन सा कार्ड प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, वो आयुष्मान, आप आयुष्मान हटा करके फ्रॉड बाबा कार्ड निकालो और इन पर जाकर के इलाज कराएं। ऐसा होता है क्या? ये सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ये गलत है। इंसान खुद सोचे और इन लोगों से बचे, सावधान रहे। ना कोई प्रॉफेट विजेंद्र के पास जाए हाला लोइया करवाने के लिए, क्योंकि उनका पोप ठीक हो जाता अगर वो इतने ही चमत्कारी होते। ना आप अपने किसी संप्रदाय वाले के पास जाएं और ना ही आप मुसलमानों के पीर फकीर नीम हकीम खतरे है जान। खतरे की अगर घंटी से बचना चाहते हो तो किसी से झाड़ा मत लगवाना, वो जाकर के तुमको जो है कुछ और ही कर देगा। तो ठगना नहीं है। सत्य कर्म अच्छे कीजिए, काम अच्छे कीजिए और परमात्मा में विश्वास कीजिए। ये सब परमात्मा से बड़े नहीं हो सकते। परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है। आपको ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, परमात्मा से जुड़िए, तब आपका कल्याण होगा। लेकिन इन फ्रॉड लोगों से नहीं। हाँ, सच्चे संतों से जुड़े। सच्चे हमारे देश में कितने सारे संत हैं, कितने सारे महापुरुष हैं, कितने हमारे सदगुरु ऐसे हैं जो एकदम सत्य बात बोलते हैं, धर्म की बात बोलते हैं, और उनको सुन करके हमको आध्यात्मिक आनंद भी मिलता है। तो सही और गलत का निर्णय तो आप ही को करना है। और मैं तो ये विचार करती हूँ कि लोगों को ऐसा खुद नहीं फील होता है जब किसी के बारे में वो सुनते हैं या देखते हैं या उनके पास जाते हैं कि सात्विक कहाँ फील हो रहा है, कहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ बैठने से एक शांति महसूस हो रही है। एक जो वृंदावन में आजकल हम सुन रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, हाँ। मतलब उनको आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि मतलब कितनी सच्ची बात बोल रहे हैं। एक महिला उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कमर में दर्द है, आप जरा हाथ लगा दीजिए तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपका दर्द ठीक हो जाए, आप डॉक्टर के पास ये तो ठीक होगा। तो आप खुद विचार कीजिए कि वो सही बोल रहे हैं, आप फू फू करने वाला वो सही बोल रहा है। खुद आपके अंदर भी इतना दिमाग है। अभी युवा इतना सब जब कह ही रहा है कि मैं मॉडर्न हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो कम से कम अपना दिमाग वहां लगाइए कि बात सोचिए, विचार कीजिए कि कौन सही है इनमें से, कहाँ आपको सात्विकता महसूस हो रही है, कहाँ आपको सत्य दिखाई दे रहा है, कहाँ आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। खुद भी तो विचार किया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण श्रद्धेय स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो जूना अखाड़ा जो भारत की संत परंपरा का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसके आचार्य हैं। कितने महामंडलेश्वरों ने उनके अंतर्गत दीक्षा ली है। उन्होंने एक बार अपना किस्सा साझा किया। बोला मैं किसी गांव में गया दूर दराज में, तो एक माई निकल के आई, बोली मेरे को बड़ा कष्ट है, बाबा जी एक झाड़ा लगा दो, एक फूंक मार दो। तो बाबा जी ने कहा परमात्मा के उस धाम में जाइए, परमात्मा से जुड़िए, परम पिता परमात्मा ही आपके कष्ट दूर करेगा। इन सब चीजों में मत फंसो। तो ये जितने भी फ्रॉड लोग हैं जो हु ये करते हैं, क्या ये आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज से बड़े हो गए क्या? नहीं ना, वो आचार्य हैं, वो विद्वान हैं, वो श्रेष्ठ सन्यासी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो सनातन संस्कृति का A to Z जानते हैं। वो इस बात को नकार रहे हैं तो ये बात गलत ही है।